हेलो। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था इंग्लिश स्पीकिंग का फर्स्ट लेसन था और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पिछले लेसन में हमने ये देखा था कि लेटर्स लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंस, राइट। और प्रॉपर वर्ड्स का प्रॉपर मतलब सही तरीके से रचना कर है ना, उसको सही मायने में बैठा कर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, है ना। और तभी जाके एक सही सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जो है सेंटेंस के बारे में, क्योंकि सेंटेंस ही तो सब कुछ है। हम लोग वाक्य ही का ही प्रयोग करते हैं हमारी कन्वर्सेशन में। जितना अच्छे से हम लोग वाक्यों का प्रयोग करेंगे उतना अच्छा हमारा कन्वर्सेशन होगा। तो अंग्रेजी सीखने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि सेंटेंस, क्योंकि कल हमने देखा था कि आज हमारा टॉपिक होने वाला है सेंटेंस, ठीक है। तो चले फिर, चलो आ जाओ। सो आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का जो है वो सेकंड लेसन है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का जो सेकंड लेसन है। पिछले लेसन में हमने देखा था काफ़ी अच्छी चीज़ें, एकदम बेसिक से बताया था मैंने आपको, लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंस, ठीक है। अभी सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग। सेंटेंस मतलब वाक्य, वाक्य का ही पूरा रोल है अपने इंग्लिश स्पीकिंग में। अगर आपको सही तरीके से सही ढंग से अंग्रेजी बोलना है तो आपको सही वाक्य भी बोलता आना चाहिए, ठीक है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको 50 वाक्य आते हैं, 100 वाक्य आते हैं तो आपको अंग्रेजी आ गई, ठीक है। आपको मराठी या हिंदी का या फिर आपकी जो भी मदर टंग होगी उस लैंग्वेज का हर एक सेंटेंस अगर आपको अंग्रेजी में आता हो, इसका मतलब आपको अंग्रेजी आती है। लेकिन अगर आपको 50, 100, 150, 200 ही सेंटेंस आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अंग्रेजी आती है, ठीक है। हालांकि इससे आपका बहुत सारा काम निकल सकता है, लेकिन फिर भी आपको फ्लुएंट अंग्रेजी या फिर उस लेवल तक की अंग्रेजी आप नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए कल मैंने जो आपको बताया था उसका ये फॉर्मूला है कि हमारा टॉपिक क्या था, सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस ये हमारा टॉपिक। अब इस सेंटेंस कैसे बनता है, शब्द प्लस रचना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब वाक्य, ठीक है। शब्दों का प्रॉपर मतलब शब्दों की प्रॉपर रचना, इसको बोलते हैं वाक्य, ठीक है। वाक्य मतलब यही हमारा क्या हो गया, सेंटेंस, ठीक है। अभी कैसा है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये भी कोई ना कोई एक सेंटेंस में ही बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं वो सेंटेंस कब के लिए यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे मैं गया था, ये भी एक सेंटेंस हो गया क्या, मैं गया था, गया था, ठीक है। ये भी एक सेंटेंस हो गया, लेकिन ये सेंटेंस जो है ये भूतकाल का हो गया, मतलब ये मैं कल गया था, परसों गया था, इस तरीके का हो गया, ठीक है। भूतकाल का हो गया मतलब पास्ट टेंस का हो गया, है ना। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बनते हैं। अभी हमको ये भी पहचानते आना चाहिए कि वो सेंटेंस कौन से काल में बोला गया है, कौन सा उसका टेंस था, ठीक है। अभी ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। मेन जो है आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटेंस के ऊपर। तो सबसे पहला आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। यह आज हमारा पहला टॉपिक है। जब तक कि हमको ये नहीं पता रहेगा तब तक कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। अभी दूसरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ हेडलाइन, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये भी एक है। तो इसमें जो मेन मुख्य प्रकार होते हैं, मुख्य प्रकार, ठीक है। टाइप्स मतलब प्रकार, मुख्य प्रकार जो होते हैं वाक्यों के वो होते हैं 4, ठीक है। तो पहला जो होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या, असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है विधानार्थी, विधानार्थी। विधान मतलब आपने कोई सेंटेंस बोल दिया या फिर विधान कर दिया कि मैं गया था, ये ऐसा है, वो वैसा है, ठीक है। तो ये हो गया विधानार्थी वाक्य, ठीक है। तो ये भी एक मेन टाइप है, मुख्य प्रकार है वाक्यों का, ठीक है। दूसरा आता है इंटरोगेटिव, ठीक है। दूसरा आता है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस,
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है कि इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब प्रश्नार्थी वाक्य बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रश्नार्थी वाक्य। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एग्जाम्पल दूं तो मैं किसी से पूछ रहा हूं, है ना, कि आप कहाँ गए थे, क्या खाना खाया, तो ये क्या हो गया, प्रश्नार्थ किया, मतलब मैंने उससे प्रश्न पूछा, है ना, आस्क किया, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। उसके बाद में थर्ड होता है परेटिव। क्या होता है, इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये हो गया पहला विधानार्थी, प्रश्नार्थी, और जो इम्परेटिव होता है वो होता है आज्ञार्थी। मतलब हम किसी से आज्ञार्थी, मतलब आज्ञा मांगते हैं, आज्ञा जो होती है ना, मराठी में बोलते हैं आज्ञा, किसी से परमिशन लेते हैं, ठीक है, तो ये होता है आज्ञार्थी वाक्य। और चौथा जो होता है वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बदले तो उद्गारवाचक, ठीक है, उद्गारवाचक बोले तो मैंने उद्गार किया, ठीक है, मतलब अगर आपको जो होता है ना, ये इस तरीके का सेंटेंस लगता है ना, इस तरीके का जो सिंबल होता है वाक्य के पीछे, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, तो ये होता है उद्गारवाचक, ठीक है। तो ये चार मेन टाइप है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। अब इन चारों के अलावा एक होता है अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अब एक अफर्मेटिव बोले तो पॉजिटिव और निगेटिव बोले तो निगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव जो है वो ये भी सेंटेंस हो सकता है, ये सेकंड भी होता है, प्रश्नार्थी भी हो सकता है, आज्ञार्थी भी हो सकता है और उद्गारवाचक भी हो सकता है। और निगेटिव जो है वो विधानार्थी भी हो सकता है, मतलब असर्टिव सेंटेंस भी निगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस भी निगेटिव हो सकता है और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस भी निगेटिव हो सकता है। तो ये मेन उसके टाइप नहीं है, मेन टाइप जो है ये चार ही है, और इन चारों के ही बेस पे जो है ये पूरी की पूरी अंग्रेजी या फिर कोई भी लैंग्वेज डिपेंड करती है ना, कोई भी लैंग्वेज डिपेंड करती है, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया और कुछ एग्जांपल भी बताया असर्टिव सेंटेंस के, इंट्रोगेटिव के, इंपरेटिव के, एक्सक्लेमेटरी के, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ये हो गए टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अभी मैंने जैसा पिछले अभी कुछ थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला था कि हम लोग कौन से काल में वो बात करते हैं। जैसा मैं कल गया था, ठीक है, मेरा एग्जाम्पल क्या था कि मैं गया था, ठीक है, मैं कल गया था या फिर कल गया था, तो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया, लेकिन ये कब का हो गया, पास्ट का हो गया, मतलब कल का हो गया, भूतकाल का हो गया, ठीक है। वैसे ही हर एक सेंटेंस के अलग अलग काल होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, नेक्स्ट सेशन जो हमारा आता है वो होता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो अभी हमने देखा, और उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है वो होता है टेंसेस, मतलब काल, ठीक है, मतलब कौन से काल में हम वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको सबको पता ही होगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, जैसे कि आपको मैक्सिमम पता ही होगा सभी को कि काल बोले तो क्या, काल मतलब टेंस, ठीक है, टेंसेस, है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें मुख्य प्रकार, जैसे कि सेंटेंस के मुख्य प्रकार थे, वैसे ही काल के भी तीन मुख्य प्रकार है। सेंटेंस के चार मुख्य प्रकार थे, काल के जो है वो तीन मुख्य प्रकार है। पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस। अब ये तो आपको थोड़ा सा पता ही होगा और आपको थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन जिनको नहीं पता ये इनके लिए काफी फायदे का है। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल मतलब जो भी मैं अभी बोल रहा हूं, जो भी सिचुएशन या फिर जो भी एक्शन अभी हो रही है उसको बोलते हैं वर्तमान काल, ठीक है, ओके। और उसके बाद में होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस बोले तो भूतकाल, मतलब जो हो चुकी है, घटित हो चुकी है, ठीक है। और तीसरा जो मेन है वो है फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब ये होता है भविष्य काल, ठीक है। तो ये होते हैं, ये तीन मुख्य प्रकार है काल के, ठीक है, मतलब टेंसेस के। अब इसमें भी क्या होता है ना कि इन तीनों प्रकार के भी अलग अलग मतलब टाइप है, सब टाइप जिनको बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं, सब टाइप, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल आज का सेकंड लेसन। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है
जो है सब टाइप और काल, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग अभी एग्जाम्पल, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ठीक है। आज हमने रिवाइज कर लेते हैं इसको। मैं पहले एक बार डिलीट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा, आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज पढ़ा हमने सेंटेंस का क्या फॉर्मूला है, तो इसका है शब्द प्लस रचना, ठीक है, ये हो जाता है सेंटेंस। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या था, पहला असर्टिव। देखो अगर आपको कुछ समझता नहीं होगा ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस बोले तो विधानार्थी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये होता है प्रश्नार्थी, मतलब जिसमें हम लोग किसी को प्रश्न पूछते हैं, है ना, ये होता है। उसके बाद में थर्ड होता है इम्परेटिव, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस बोले तो आज्ञार्थी, ठीक है। उसके बाद में चौथा होता है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये होता है उद्गारवाचक, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो ये मेन टाइप है। उसके अलावा मैंने आपको बताया अफर्मेटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। तो ये चारों वाक्य जो है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था कि हम लोग जो बातें करते हैं, जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, वो कोई भी काल में हो सकते हैं, जैसा प्रेजेंट टेंस में भी हो सकते हैं, फ्यूचर टेंस में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि मुख्य प्रकार किसके, काल के, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है। तो इसमें भी पहला कौन सा है, पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, ठीक है, तीसरा है फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब पास्ट प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, ठीक है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल, ठीक है। तो ये तीन जो है वो प्रकार है कालों के। अब इसके भी सब टाइप्स है, क्या है, सब टाइप्स है, जो हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एकदम छोटे छोटे टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई भी आपको सवाल हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं और कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर डाउट सेक्शन भी लूँगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए, और पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए। चलो बाय बाय, थैंक यू।